मैं पहुंच गया हूं मकनपुर और ये है दरगाह मदार साहब की। दम मदार बेड़ा पार नारा लगाते हैं लोग दम मदार के और पेड़ भी चूमते हैं कदम मदार के। देखो का है 556 वर्ष का उनका रमजान था दोस्तों, उन्होंने उसके बाद कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। ताजिया है यहाँ पर मदार साहब में हमेशा ये ताजियादारी होती थी और ये ताजिया रखा हुआ है। देखो इन्होंने रख दिया है ताजिया, हर मुहर्रम चेलम को उठाया जाता है ये ताजिया। देखो ज़ियारत कर लो ये ताजिया। ये जो पेड़ दिख रहा है इसके जो टहनियाँ हैं वो मदार साहब दरगाह उसकी चौखट तक गई हैं। ये बहुत ही पुराना पेड़ है, बहुत। ये वो जगह है जहाँ पर लोग सिक्का चिपकाते हैं और अक्सर लोग ये समझ चिपकाते हैं उनकी मुराद पूरी हुई। और ये कलमा लिखा आपका गेट। यहाँ से अंदर चले जाओ। चादर यहाँ होकर चढ़ाई जाती है, छेदा है इसमें होकर चादर चढ़ाई जाती है, इस मौके पर चढ़ा देते हैं। ये कलमा लिखा है और ये जो चांद बना हुआ है ये है सोने का। मदार साहब की दरगाह के ऊपर जो चांद बना है तो का तो मना है अंदर यहाँ जाली तक भी पास आना। औरतें यहाँ पर रुक जाती हैं उसके इन गेटों के बाहर। ये गेट है यहाँ के बाहर, जो लेडीज़ हैं उस गेटों के बाहर रुक जाती हैं, यहीं से दुआ करती हैं वो बस जो उन्हें करना है, बाकी अंदर नहीं आ सकती। अंदर तो कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ जाली से दीदार करते हैं और जो फीमेल हैं वो बाहर रुक जाती हैं, मेल अंदर जा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि मदार साहब इतने परहेज़गार थे, मदारुल आलमीन भी कहते हैं ना कि उनके चेहरे पे 7 नकाब पड़ के रहते थे। कभी उनका चेहरा मिल जाएगा इसमें अगर 2 नकाब भी हट जाते थे, 2 नकाब भी हट जाते थे तो चरिंद परिंद और जितनी मखलूक़ात थे सब उनके आगे हो जाते थे। तो और एक करामात और बताऊँ, जो अबाबिल चिड़ियाँ थी, अबाबिल जिन्होंने खाना काबा की हिफाजत की थी, खाना काबा की हिफाजत की एक बादशाह था जिन्होंने काबे पे हमला किया था, हाथियों से हमला किया था काबा तोड़ने के लिए। तो अबाबिल जो चिड़ियाँ थी उन्होंने खाना काबे की हिफाजत की थी, पत्थर बरसाए थे अपनी चोंच से। बहुत छोटी होती है अबाबिल चिड़िया, जिन्होंने सुना होगा। तो अबाबिल चिड़िया इसका तवाफ़ करती है असर और मगरिब के दरमियान। अभी तो सुबह का टाइम अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे बताया जाता। असर का टाइम होता तो ज़रूर दोस्तों मैं आपको दिखाता कि इसका तवाफ़ करती हैं, चारों ओर चक्कर लगाती हैं अबाबिल चिड़ियाँ। ये अल्लाह पाक की कितनी बड़ी रहमत है कि मदार साहब में मक्कनपुर शरीफ में अबाबिल चिड़िया आती हैं, जो कि सिर्फ आपको खाना काबे में ही देखने को मिलेंगी। तो ये भी मदार साहब की एक करामात। मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको ऊपर से दिखाऊंगा पूरा ये कैसे दिखता है मदार साहब का रोज़ा। इसके ऊपर गुम्बद भी बना हुई है, बस यही फ़र्क है खाना काबा और इसमें इसके ऊपर गुम्बद बना हुई है। और जो लोकेशन है वैसे तो दोस्तों काबा ही है, सब कुछ वहीं से है, लोग हज करने जाते हैं। लेकिन जो बनावट है वो इसकी खाना काबा की जैसी है और इसके ऊपर बस गुम्बद है, ये फ़र्क है सिर्फ बनावट में। ताकि दोस्तों काबे का तो मरतबा ही अलग है। काबे की कहना जिससे दीदार नसीब हो जाए उसे लोग हाजी कहने लगते हैं, हज मुकम्मल हो जाए। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर ये मैं आ चुका हूँ ऊपर साइड में और यहाँ सब देखो मज़ार बने हुए हैं, सब मज़ार है। कम से कम 100 से ज़्यादा मज़ार होंगे। जिस खड़े पर जा रहा हूँ, जिस चौराहे पर जा रहा हूँ, जिस गली में जा रही हूँ, हर गली में मज़ार, हर गली में मज़ार है यहाँ पर। क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, ये जगह ही ऐसी है दोस्तों। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये है देखो मदार साहब का रोज़ा मुबारक, दीदार कर लें आप लोग।
अब आप देख सकते हैं कि ये रोज़ा मुबारक है मदार साहब का, और जो गुम्बद बनाई हुई मैंने बताई थी वो है थी गुम्बद, वो है गुम्बद। यहाँ पर अकीदतमंद लोग आते हैं और अपनी मन की मुरादें मांगते हैं और पूरी होती हैं। इनकी बहुत सारी करामात है। इनका सिलसिला दोस्तों मौला अली से जाके मिलता है। ये सैयद हैं, आले रसूल हैं, इनका खून हसन भी है और हुसैनी भी है। दोनों तरफ से दोस्तों अली मुर्तजा से जाके इनका सिलसिला मिलता है। आप दीदार कर लें इसका। खाना काबा की तरह ये बना हुआ है और ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अकेली ऐसी दरगाह है जिसका रुख खाना काबा की तरह है, जिसका नज़ारा बिल्कुल खाना काबा की तरह है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। मैंने काबा तो नहीं देखा है दोस्तों, मदार साहब का रोज़ा देखा है, लेकिन काबा फ़ोटो में देखा है, असल में तो यही देखा है। ऐसे लगा जैसे मानो नज़ारे काबा। ऊपर देखो तो गुम्बद बनी हुई है, मदीना भी दोस्तों बना हुआ है। और मकनपुर का जो रिश्ता है कितना प्यारा है, माँ से मोहम्मद, माँ से मकनपुर, माँ से मदीना, माँ से मदार साहब दोस्तों। और माँ का रिश्ता कितना प्यारा है कि हर लक़ब माँ से जाके मिल रहा है। ये रिश्ता दोस्तों मकनपुर का भी मदीना से है, मदार साहब का मोहम्मद से है। हर जगह से दोस्तों वहीं जाके मिलता है, इनका सजरा ही वहीं मिलता है। मेन गेट तो ये वाला है मदार साहब का, वो दिख रहा है। और ये देखो पेड़ को भी इतना ज़्यादा एहतराम है कि ये भी मदार साहब के कदम चूम रहा है। ये मेन गेट है, इधर से चले जाओ। बाउंड्री लगी हुई चारों, उसके बाद मदार साहब का रोज़ा बना हुआ है। ये पेड़ देख लो, बहुत दूर पे है इसकी जड़, और ऐसे इधर कोई झुका है। नारा लगाते हैं लोग दम मदार के, और पेड़ भी चूमते हैं कदम मदार के। देखो ये मेन गेट है, और इसकी टहनियाँ जो जा रही हैं यहीं पर जा रही हैं, देख लो। ये देखो ये है मदार पाक का रोज़ा अनवर। मदार साहब ने दोस्तों सिर्फ 9 निवाले खाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे प्यारे मुबारक हाथों से। और दोस्तों उसके बाद जो उन्होंने रोज़ा रखा है, जो रमज़ान मुबारक रखा है, 556 वर्ष का उनका रमज़ान था दोस्तों। उन्होंने उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सपने में आके 9 निवाले खवाया, ऐसा लिखा हुआ है तारीखों में, 9 निवाले खवाए। उसके बाद उन्हें प्यास की शिद्दत लगी, ना ही भूख लगी, और बस दीनी काम करने लगे। सभी को, जो लोग गैर मुस्लिम थे, सभी को दीन इस्लाम की दावत देने लगे, और बहुत सारे लोग दोस्तों मुसलमान होते गए। और इनकी उम्र जो हुई थी 596 वर्ष हुई थी, जिसमें से 556 वर्ष का उन्होंने रोज़ा रखा। उन्हें बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके अली मुर्तजा मौला अली ने ख्वाब में आके दोस्तों ने लिबास पहनाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनसे कि आप हिंदुस्तान चले जाइए, वहाँ पर जाके दीन इस्लाम का काम कीजिए। ये बंदा ज़ियारत कर रहा है, मैं दिखाऊंगा। इसमें जो 2 ताले हैं वो हर 29 तारीख को खुलते हैं, 29 तारीख, महीने की 29 तारीख। और इसका एक नियम है, एक पीर जी थे, मैंने उनसे पूछा था, यहाँ पर शख्स थे जो, उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा इसके अंदर को नहीं आता, तो कह रहा है ये नियम है कि जो इनके खास 5 लोग हैं सिर्फ वो ही इसके अंदर जाते हैं, और हर महीने की 29 तारीख को खुलता है ये गेट, बाकी कोई नहीं जाता। कोई भी दोस्तों इसके अंदर, मज़ार के अंदर कोई नहीं जाता। सब लोग आते हैं बाहर, जालियों से दीदार करते हैं, और आपको बाहर जाली से दीदार करने को मिलेगा। औरत लेडीज़ तो दोस्तों कोई भी नहीं आती है, लेडीज़ सब इधर बैठ जाती हैं। यहाँ पर मैं बैठूँगी इधर से, सब इधर लेडीज़ बैठी हुई रहती हैं, सब यहाँ सब में लेडीज़ बैठ जाती है। मैं अंदर जाने की रौनी था, मदार वाली ने औरतों से सबसे ही पर्दे कहते, क्योंकि 7 पर्दे रहते थे उनके पड़े हुए चेहरे पे, 7 पर्दे पड़े हुए रहते थे दोस्तों। इतने पर्दा नसीन, इतने दोस्तों परहेजगार थे मदारुल आलमीन। इन्हें काफ़ी सारे लक़बों से पुकारा जाता है। उर्स जब होता है तो उर्स को तो इतनी भीड़ रहती है कि कुछ मत पूछो, बहुत बहुत दूर से, विदेशों से तक लोग आते हैं दोस्तों। मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।